लॉर्ड जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु ने और भी एक संधि दिया कि प्रभु का हम वचन को आपस में बांट सके और हमारा भीतरी मनुष्य में और भी बल पाकर मसीह के अनुरूप बन पाए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग इन दिनों में अपना प्राण के उद्धार का बारे में सीख रहे हैं। प्राण के उद्धार रोज होते रहना, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 3:18 में हम पढ़ता है कि हम अंश करके बदलते जाता है। ये जो अंश करके मसीह के रूप में बदलने वाला कार्य मतलब कहाँ पर होता है? देही के द्वारा होता है। देही जितना अधिक बदलते जाता उसके अनुसार हम मसीह के रूप में बदलते जाता। बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आज हम लोग इस उद्धार में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा जरूरी बात, हमें रोज ये कार्य हमारे में बढ़ना है। उसके लिए प्रभु ने एक क्लियर व्यवस्था दिया। वो है लूका का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन। वो वचन क्या बोलता? जब एक व्यक्ति अगर हम प्रभु के पीछे चलना है तो ये जरूरी बात है उसको अपने आप को इनकार कर सूली रहना। लूका उसका 9 अध्याय का 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन जो व्यक्ति प्रतिदिन क्रूस उठाते हुए चलता है वो व्यक्ति वास्तव में एक सच्चा आत्मिक जीवन बिता पाएगा या आत्मा के अनुसार चल पाएगा। ये एक महान गहरी बात है, इसको समझना। अभी मतलब अपने लिए प्रभु ने सूर्य पर जो किया वो भी बातों को अपने आप को इनकार करके सूर्य लेने से वो दर्शन हमारे सामने हमेशा रहता। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह की सूली में क्या हुआ वो बात सूली लेने वाले के व्यक्ति को हमेशा मालूम याद रहता। आपको मालूम है जब गलातियों के पत्री में क्रूस का बारे में मतलब अपना जीवन के साथ का खास 3 बात प्रेरित पौलुस उड़ाकर कहता है। कल हमने पौलुस के जीवन में हमने देखा था, मैं मेरा प्राण को मैं मतलब मूल ही नहीं समझता, मतलब प्राण को मैं अप्रिय जानता हूँ करके हमने प्रेरित 20 का 24 में पढ़ा था। मैं अपना प्राण को अप्रिय जानता हूँ, मैं उसको प्रिय नहीं जानता हूँ। ऐसा है तो यहाँ पर सूली में प्रभु ने जो किया वो काम का सच्चा मानव व्यवस्था हमें दिखाने वाला बात है। अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलने वाला समय, वो समय में प्रभु हमारे लिए सूली पर किया हुआ उन बातों का सही दर्शन। मैं इसलिए आपको बोला गलातियों उसका 2 अध्याय का 20 वचन में वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ा दर्शन है प्रियो, कितना बड़ा दर्शन है। अब ये हम सबको ये बात मालूम है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर मर गया। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ता है, पर दूसरा पापों को लेकर मर गया ऐसे नहीं, उसके साथ हमें भी हमारा पुराना मनुष्य को भी प्रभु ने साथ में लिया। देखा, इसलिए वो दर्शन ये बात रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन में भी प्रभु का दास एक विषय को बताता है। रोमियो का पत्री में उसका 6 अध्याय का 6 वचन। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, हमारा पुराना मनुष्यत्व, देखा सिर्फ हमारा पाप ही नहीं, हमारा पुराना मनुष्यत्व, तो जो पुराना मनुष्यत्व हमें एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने के लिए रुकावट है। ये रुकावट करने वाला या वो पुराना मनुष्यत्व या हमारा जो प्राण में जो हमारा स्वयं है उसको खत्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है, ये बात को हमें जानना। अभी यहाँ पर इसलिए अभी यहाँ पर गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं नहीं, मसीह मुझे में जीवित है। इसका मतलब क्या है कि मतलब मेरा जीवन में अभी जीने वाला मैं नहीं, मसीह जी रहा है। मतलब पौलुस वास्तव में पौलुस इस दुनिया में चलता फिरता है, परंतु वो पौलुस नहीं, पौलुस में मसीह चलता फिरता है।
मसीह अपनी महिमा के लिए अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। कितना बड़ी बात है। और वो बोलता है कि आगे का मेरा जीवन वो विश्वास से है जो प्रभु ने मुझसे किया, मुझको प्रेम करके अपने आप को दिया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने प्रेम करके अपने आप को दिया। प्रभु का वो प्रेम प्रेषित पौलुस ने सूली में देखा। प्रभु का कितना बड़ा प्रेम। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सूली पौलुस के जीवन में क्या किया, उसका स्वयं को खत्म कर दिया, उसका स्वयं को खत्म कर दिया। हमारा प्राण की उद्धार में सबसे बड़ा रुकावट करने वाला बात है हमारा स्वयं। मैं सूली पर मैं बोलेगा तो अपना स्वयं खत्म हो गया तो बहुत बड़ा विजय का बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। इसको समझना बहुत जरूरी बात है। आज भी मैं उस सूली पर मर गया हुआ वो अनुभव हमारा है क्या? आज भी मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है? ये बात को अनेक बहुत लोग जानना। फिर दूसरा सूली के बाद वही कहलाती 5 अध्याय उसका 24 वचन में वो कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, अभी हमारा दूसरा दुश्मन था शरीर, एक हमारा स्वयं, दूसरा हमारा शरीर। अभी जितने लोग यीशु मसीह का बन गया, इसका मतलब जिनका उद्धार हुआ, जो लोग प्रभु की ओर से बुलाहट पाया, उनका बारे में लिखा है उन्होंने शरीर में क्या रहता, अभिलाषा रहता, मोह रहता, ये सारे बातों को सूली पर चढ़ा दिया। अभी अभिलाषा मोह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है याकूब 1 का 14-15 में जब पढ़ता है, मोह गर्भवती होकर के पाप को जन्म देता और पाप बढ़ करके मृत्यु को लाता। इसका मतलब ये मोह को और अभिलाषा को सारे बातों को सूली पर खत्म कर दिया। कौन? जितने मसीह यीशु के हैं। बोलेगा तो यीशु मसीह ने मुझको खरीदा, यीशु मसीह मुझे अपने लिए अलग किया, मैं आज मसीह का बन गया। ये बात का समझ रखने वालों के लिए ये विषय है। कितना अनोखी बात है ना। और तीसरा वो कहता है गलातियों उसका 6 अध्याय का 14 वचन में, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हो। ये है संसार या दुनिया। तो हमारा 3 दुश्मन कौन कौन है? अपना स्वयं, अपना शरीर और संसार। ये तीनों दुश्मन अभी काम रहे सूली पर। ठीक है, हमारा प्राण के उद्धार के लिए बढ़ने के लिए ये दर्शन पाना, ये समझ रखना बहुत जरूरी बात है। ये प्रभु ने किया प्रयोग, ये वचन में लिखा हुआ ये बात सत्य है। इसलिए आज मेरा अनुभव कैसा है, मैं अपने आप को किस रीति में देखता हूं, मैं अपने आप को कैसा गिनता हूं, ये बात को जानना। यहां पर हर रोज हमें मसीह की प्यार में विवेश होकर के आगे बढ़ना। प्रभु का प्यार मुझे आज मतलब मसीह ने जो मेरे लिए जो प्यार दिया, उस प्यार मुझको विवेश करता। कितना अनोखी बात है। जो भी उद्धार पाया आपको सबको मालूम है। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि मतलब प्रभु ने और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होता। देखो उद्धार पाया हुआ सबको आशा है और ये आशा कभी भी खत्म नहीं होगा। ये आशा मतलब आशा भंग नहीं होगा, आशा से लज्जा नहीं होता। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या डाला है? परमेश्वर का प्रेम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कोई दबाव से एक काम नहीं करना। हमारा प्राण के उद्धार में बढ़ना बहुत आसानी है। क्या करना मालूम? प्रभु ने जो हमें दिया ना पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। गलातियों 5:22 में लिखा है प्रेम। तो वो प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, बहुत बड़ी बात है। वो प्रेम में हम रहेगा तो हमें इन सारे मतलब अपने स्वयं के ऊपर, शरीर के ऊपर, दुनिया के ऊपर विजय पा करके जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को इनकार करके सूली लेकर चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये प्यार हमको विवेश करना, प्यार का विवेश में हमें प्रभु से प्यार करने वाला एक दिल चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बहुत श्रेष्ठ है। वही बात 2 कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का
14-15 वचन में प्रेषित पौलुस क्या सुंदर गवाही देता। दूसरा कोरिन्थी उसका 5 अध्याय है, उसका 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखा, मसीह की प्रेम, देखो मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता। किस लिए विवेश कर देता? इसलिए कि हम ये समझते हैं हाँ। कि जब एक सबके लिए मरा, देखा, एक सबके लिए मरा। वो कौन मरा? यीशु मसीह। यीशु मसीह दुनिया की सारे आदम पीढ़ी के लिए, आदम से लेकर के आखिरी में जन्म होने वाला उसके लिए, उनका सबका पापों के लिए यीशु मसीह मरा। तो ये सच्चाई का सुसमाचार सुनने वाला, ये विश्वास करना प्रभु मेरे लिए मरा, उसी को एक व्यक्ति अपना पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने के समय में मैं पापी हूं करके कबूल करना चाहिए है, प्रभु जबरदस्ती उसको नहीं करेगा। और वो भी जब पवित्र आत्मा उसको वचन सुनने के समय में उसका ज्ञान देगा, तभी वो पापी है करके मान सकता है, क्योंकि पाप का ज्ञान प्रभु की आत्मा देता। तो अभी यहां पर बोलता है कि एक सबके लिए मर गया तो सब मर गया, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा, इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है हाँ। वो आगे को अपने लिए न जिए, हाँ। परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वही तो मसीह जीवन है प्रियो। पर तो कितनी मसीह लोग ये सच्चाई को समझता है। आज का दिन आपका जिंदगी कैसे था? किसके लिए था? आपने अपने लिए जिया ना, इसको आप अपना प्राण को बचा रहा था। पर जो ओरिजिनल मसीह व्यक्ति अपना प्राण प्रभु के लिए उंडेल रहा था। एक अर्थ है कि ना है तो प्रभु के लिए उंडेलने वाला जीवन है मसीह जीवन, क्योंकि वचन वही कहता है, यदि हम यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था करके अंगीकार करता है तो दुनिया में जीने वाला एक मसीह व्यक्ति प्रभु के लिए जीना, उसके लिए हमें प्रभु का प्रेम विवेश करेगा। ये सच्ची बात है प्रियो। प्रभु का प्रेम हमको इस बात के लिए विवेश करता है क्या, ये हमें परखना। देखो, एक बात है, जब आप प्रभु में आएगा तो प्रभु आपको आनंददा का वो दर्शन देता ही है, क्योंकि वो स्वर्गीय दर्शन नहीं पाया हुआ लोग विजयी जीवन नहीं बिता सकता, और वो दर्शन पाया हुआ लोग उसका बात टाल भी नहीं सकता, क्योंकि अग्रिप्पा राजा के सामने है प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय का 19 वचन में प्रेषित पौलुस देने वाले एक गवाही आपको याद होगा। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखो, मुझे जो स्वर्गीय दर्शन मिला, हमें मिला हुआ स्वर्गीय बुलाहट और हमें मिला हुआ दर्शन स्वर्गीय दर्शन है, आनंददा का दर्शन है। वो दर्शन पाया हुआ व्यक्ति उस दर्शन से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। आज बहुत लोग डाउट है, संदेह है कि उन लोगों को ये दर्शन नहीं है ना। ये दर्शन पाने के बाद में वो व्यक्ति कभी भी ये नाशमान दुनिया के पीछे, ये माया के पीछे अपनी जिंदगी खोने नहीं देता। बहुत बड़ी बात है। यदि आप प्रभु का प्रेम में पकड़ा गया है या प्रभु का प्रेम आपने पाया, कैसा आत्मा पाया या नया जन्म पाया, उद्धार पाया, उसको प्रेम मिल गया है सच में, और वो प्रेम करने वाले एक दिल आपका है, तो उसका बारे में पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन, क्या सुंदर वचन है। ये वचनों को पढ़ने के समय में हम लोगों को कितना उड़ी मारना चाहिए। पहला कोरिन्थी 2 का 9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखा, प्रभु से प्रेम रखने वालों के लिए प्रभु ने बहुत कुछ तैयार किया है। बहुत कुछ तैयार किया। बहुत अनोखी बात है। वो तैयार किया वो बातों का थोड़ा प्रकाश हमें आत्मा के उसका 10 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। प्रकट किया। अभी देखिए, आत्मा के द्वारा हम पर वो बात प्रकट किया, इसलिए आनंददा का वो दर्शन हमारे लिए कितना जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार किया हुआ वो बात अवर्णनीय प्रियो है ना। अभी एक छोटा कुआं में रहने वाला मेंढक को समुद्र के बारे में बोलेगा तो क्या समझेगा? वो समझ नहीं सकता। समुद्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना पानी है ना, नहीं समझ सकता। ऐसा है मनुष्य। क्या है कि मनुष्य को स्वर्ग का बारे में, आनंदता का बारे में समझना बहुत कठिन है। और जो प्रभु की आत्मा पाने के बाद, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमको उस बात का प्रकाश प्रभु देता है, और वो पाने के बाद वो व्यक्ति कभी भी दुनिया का प्रेमों में नहीं जाएगा।
शरीर की प्रेमों में नहीं जाएगा, अपनी स्वयं की इच्छा में भी नहीं जाएगा। इसके लिए सबके लिए वो मर जाएगा। उसके लिए सूली क्या गौरव है। सूली लेते बिना ऐसे बातों में हम विजय नहीं पा सकता। हमें रोज अपने आप को अपने आप को इनकारना, अपना स्वयं को इनकारना, अपना शारीरिक अभिलाषाओं को इनकारना, दुनिया के मोहों से दूर रहना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोग जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु को प्रेम करने वाला लोगों के लिए ये एक बड़ी बात है। प्रभु को प्रेम करने वाला दिल प्रभु ने दिया हमको। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु के आत्मा में विवेश होकर के प्रभु से प्रेम करता। प्रभु के साथ का प्रेम, वो आज प्रेम कैसा है। एक सच्चा भक्त के जीवन में बहुत, ये दुनिया में जब तक रहेगा, ये शरीर में जब तक रहेगा, हमें बहुत प्रकार का संकट आएगा, समस्या आएगा, प्रतिकूल आएगा, बहुत बहुत बात आएगा। लेकिन ये सब बात के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। वायदा है। क्या वायदा? जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 28 वचन में एक सुंदर मानव वायदा प्रभु का वचन हमको देता है, उसको हमेशा याद में रखना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा, प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हर एक लोगों के जीवन में आने वाला सब बात मिल करके प्रभु भलाई में बदलेगा। कितना अनोखा बात है प्रियो। अगर आपको प्रभु ने चुना है तो, आपको प्रभु ने बुलाया है तो, आप प्रभु का बन गया है तो, आप प्रभु का खरीदा हुआ है तो निश्चय बात है प्रियो, आपका जीवन में आने वाला हर एक संकट भी प्रभु भलाई में बदलेगा। मुझे दृष्टांत बोलने के लिए बहुत आता है, लेकिन मैं हमेशा वचन को वचन से व्याख्या करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से उदाहरण है आपको मानो बताने के लिए। मैं अभी इस समय में उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। ये जीवन का ये बातों के द्वारा उसको आपको समझाना चाहूँगा। लेकिन एक सच बात है प्रियो, आज हमारे अंदर प्रभु को प्रेम करने वाले एक दिल है क्या, है ना। आज बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ प्रभु को प्यार करता है क्या, फिर प्रभु से नहीं तो फिर किसको प्यार करेगा। लेकिन ऐसा मुंह से कहने से नहीं होता। हम वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या, है ना। ये कैसे मालूम पड़ेगा? हर एक बात का नापदंड प्रभु का वचन है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका 23 वचन का शुरुआत जब आप पढ़ेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 वचन का शुरुआत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता मेरे को प्रेम करने वाला क्या करेगा? मेरा वचन मानेगा, मेरा वचन मानेगा। उसका 24 वचन का शुरुआत, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। बस ये है दो बात। देखा, इसका मतलब आप प्रभु को प्यार करता है, उसका चिन्ह क्या है? आप वचन मानेगा। और जो आप प्रेम नहीं करता क्योंकि आप वचन नहीं मानता। आज हमको ये बात को परखकर देखना है, मैं सच में प्रभु का वचन मानता है क्या है या नहीं मानता। रोज प्रियो, हमें प्रभु का सत्य वचन में बना रहना कितना जरूरी बात है। प्रभु के वचन मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं। कई लोग उसको दिक्कत बनाना चाहता, ऐसा अर्थ में प्रभु ने वो नहीं बताया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको, क्योंकि आपको हमारे व्यापार होगा ना 5-3 मिल गए, प्रभु का कोई भी आज्ञा भारी नहीं। प्रभु ने ऐसे कोई बात नहीं कहा। लेकिन हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग अपना सामर्थ्य में करने वाला कार्य है ही नहीं, ये सब प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य में करने वाला बात है। तो जरूर हमारे जीवन में समस्या आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर भी कष्ट में भी हम प्रभु से लिपटा रहने वाला, प्रभु का प्यार में बना रहने वाला अनुभव चाहिए। आपको मालूम है, वो याकूब का पत्र है, उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेगा तो उसके अंदर भी प्रभु को प्रेम करने वालों का एक महत्व वहां पर बताया। अब बड़ा ध्यान से सुनना, याकूब 1 अध्याय 12 वचन। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखा, किसके लिए किया? प्रेम करने वालों के लिए। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, यह है विषय प्रियो, है ना। प्रभु से मैं प्रेम करता है कि नहीं, प्रभु का प्रेम में मैं सब कुछ कर पा रहा है कि नहीं। और ऐसा नहीं है तो, प्रेम में नहीं है तो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं। हम बहुत से अच्छे काम हम देही में होकर के भी कर सकता है, हमारे प्राण के द्वारा कर सकता है, परंतु उसका हमें प्रयोजन नहीं, वो प्रयोजन नहीं प्रियो। आप अपने शरीर को जलाने के लिए भी दे सकता है, 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, परंतु कोई फायदा नहीं।
कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ नहीं लिखा है। देही के द्वारा आने वाला अच्छा अच्छा कामों में भी आनंद धाम में हमें कोई लाभ नहीं। लाभ का बात सिर्फ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सच में प्रभु से प्रेम करके करने वाला बातों में है ना। मैं कई बार पवित्र लोगों को बोलता हूँ आत्मा का एक्सरसाइज करना, आत्मा का एक्सरसाइज है प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ करके कहना, परंतु सिर्फ ऐसा कहने से नहीं होगा है ना, सच्चा होना चाहिए, वो बात सच्चा दिल से होना चाहिए। हम प्रभु को वास्तव में प्रेम करता है क्या? प्रेम करने वाला जीवन में कैसा भी अवस्था में वो प्रभु में आनंदित होकर के प्रतिकूल में भी प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करते हुए जीवन बिताएगा। वो उस समय में नहीं डगमगाएगा, उसके लिए भी वो धन्यवाद देगा। सचमुच में मैं प्रभु को प्यार करता है कि नहीं, एक बड़ा सवाल है ना। आपको मालूम है, मतलब आप में आत्मा गवाही देगा है। प्रभु का वचन में जो पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 3रा वचन में हम क्या पढ़ते हैं मालूम है? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रभु उसको पहचानता। प्रभु को प्रेम करने वालों को प्रभु पहचानता। प्रियो, मैं ऐसा प्यार करता हूं करके सिर्फ मुंह से कहने से प्यार नहीं होता, सचमुच में प्यार करने वालों को प्रभु पहचानता। इसलिए हमें अपने पूरा दिल से हमें प्रभु से प्रेम रखना है और हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए। जब रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 7-8 वचन, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार पढ़कर सुनाया। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। क्या बात है ना। ये एक सच्चा मसीह जीवन प्रियो, क्योंकि वो प्रभु में रहकर, प्रभु की आत्मा में रहकर, प्रेम में रहकर प्रभु को जीता। कितना बड़ी बात है। आज मैं प्रभु के लिए जीता है क्या? देखिए, प्रेम में वादा आ गया तो प्रभु सह नहीं सकता। आपको मालूम है उत्पत्ति किताब 22 अध्याय का 2रा वचन में अब्राहम का प्रेम में वादा आया, क्योंकि प्रभु से वो लिपटा रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रभु से थोड़ा धीरे धीरे दूर होने लगा। प्यार में वादा आया। तब प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला मालूम है? उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, देखा, जिससे तू प्रेम रखता, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखा, आपको क्या समझा प्रियो? अब्राहम परमेश्वर का मित्र है, मित्र का प्रेम में वादा आया, स्वर्ग देखा। हो, प्रभु सही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, प्रभु हमें मतलब प्रभु के साथ का प्रेम में वादा नहीं आने देना। आ गया तो प्रभु सही नहीं सकता। प्रभु बोलता है कि बीच में आया उसको खत्म करो, मारो उसको। देखा, अब्राहम के जीवन में प्रभु के साथ का प्यार में थोड़ा वादा आया। वादा कौन लाया है? इसहाक। इसहाक के साथ वो प्यार थोड़ा बढ़ने लगा। प्रभु के साथ जो होना चाहिए वो संगति अभी इसहाक के साथ होने लगा, है ना। वो प्यार थोड़ा कम पड़ गया, स्वर्ग देखा। इसलिए प्रभु ने बोला, जिससे तुम प्यार करता है। देखो, प्रभु का प्यार अभी इसहाक में हो गया। इसलिए प्रभु बोलता है अभी इसहाक खत्म होना, तुम्हारा मेरा बीच में एक इसहाक नहीं होना। देखो क्या समझा? बोलेगा प्रेम के विषय में है। प्रभु के साथ जो प्रेम होना चाहिए प्रियो, वो पूरा दिल से होना चाहिए, पूरा शक्ति से, पूरा मन से, पूरा सामर्थ्य में हमें प्रभु से। ये प्रभु का पहला आज्ञा है। ये प्रेम में वादा आने नहीं देना। प्रेम में वादा आ गया तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख, हमारे प्रभु के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। वो हमारा प्राण के उद्धार में बढ़ने के लिए रुकावट की बात बनेगा। यही बात एफेसुस मंडली के साथ हुआ। एफेसुस मंडली एक इतना अच्छा मंडली था, परंतु उनमें आया हुआ एक ही कमी प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय का 4 वचन में प्रभु ने एक कंप्लेन किया। एक ही कंप्लेन। क्या कंप्लेन था? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखा, पहला प्रेम छोड़ दिया। वो प्रभु सही नहीं सकता। देखा, पहला प्रेम छोड़ दिया। आज बहुत से विश्वासियों के जीवन में देखेगा तो प्रियो, वो पहला प्रेम से वो लोग वंचित है। पहला प्रेम से वंचित होने वाला जीवन का मुकुट नहीं पाएगा। पहला प्रेम से हमें वंचित नहीं होना प्रियो। हमें उस प्रेम में बना रह करके, जीवन इतना ही नहीं,
हर एक बातों में, पहला कोरिन्थियों 16:14 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम में करो। हमें हर एक काम प्रभु का प्रेम में या आत्मा में करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन कैसा है? मैं मेरी इच्छा में चलने वाला है या प्रभु की इच्छा में है? मैं वास्तव में प्रभु के पीछे चल रहा है क्या? अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलने वाला अनुभव है क्या? मेरा स्वयं, मेरा इच्छा अभिलाषा और ये दुनिया मेरे प्रति सूली में चढ़ाए हुआ अनुभव है क्या? या मेरा दिल ऐसे बातों के पीछे बहकता है क्या? ये बात को जानना, और जो प्रभु ने सूली पर किया हुआ काम का सही दर्शन पाया हुआ व्यक्ति वास्तव में जो हमें चाहिए जिस जानकारी, वो जानकारी लेकर के जीवन बिताएगा, वही विजय पाएगा। मैं आशा करता हूँ आप इन बातों को आप समझ रहे हो। प्रियो, समझना, कभी भी हम अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपना शारीरिक अभिलाषाओं के लिए या दुनिया के लिए, दुनिया के मतलब के लिए जीवन ना बिताना। हम प्रभु यीशु मसीह में आशा किया है तो दुनिया के लिए नहीं, क्योंकि आज दुनिया के लोग प्रभु में विश्वास करता है तो दुनिया के मतलब के लिए, दुनिया से कुछ दुनिया पाने के लिए, दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसा एक सच्चा भक्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा रहेगा तो हम लोग पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 19 वचन में पौलुस ऐसा विश्वासियों के बारे में क्या बोलता, यदि इस जीवन के लिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अभागे है। प्रियो, हमारा आशा का बात अनंतता का है, हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहने का जीवन की बात है। इसलिए अपने आप को परखना, मैं वास्तव में आज के दिन में मैं कहाँ तक मेरा प्राण को आत्मा का अधीन करते हुए प्रभु की इच्छा में बना रहकर, प्रभु का प्रेम में बना रहकर प्रभु को जी पाया। मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है? आज मैं उस विश्वास से, प्रभु से पाया हुआ उस प्रेम में होकर के मैं मसीह को जी पाया है कि नहीं? इसमें हमें सावधान रहना प्रियो। और ऐसे नहीं है तो अनंतता में हमें बहुत बड़ा नुकसान का बात है। हम बड़ा प्रतिफल पाने वालों में नहीं होगा, एक विजयी जीवन बिताने वालों में नहीं होगा। तो विजयी जीवन बिताने का सारा प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किया है, पर उसका सही समझ रखना और एक विजयी जीवन बिताना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।